हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में 2 से 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। ऐसे कहे तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा था, 3-3.5% गिरावट, लेकिन आखिरी के सेशन में अगर आप देखोगे 1 घंटा तो एक अच्छा खासा रिकवर देखने को मिल रहा है। एंड क्या अपडेट है डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बड़ी खुशखबरी भी निकल के आ रही है इस गिरावट में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आज क्लोजिंग 10:35 पे देखने को मिल रहा है एंड 2.37% की गिरावट। ट्रेड इन्फॉर्मेशन लगभग 50 करोड़ वॉल्यूम निकल का, ट्रेड वैल्यू 513 करोड़ का एंड मार्केट के में 1,12,000 करोड़। डिलीवरी की बात करें 26%, काफ़ी ज़्यादा लो डिलीवरी देखने को मिल रही है। और पिछला 1 मंथ से ही नेगेटिव है कंपनी, देख सकते हो 4%, ईयर टू डेट में 10%। बाकी पिछला 1 साल कंपनी के कमाल के रिटर्न देखने को मिले 37% के आसपास और पिछले 3 साल में 48%। हालांकि जिसको नहीं मालूम है बता दूं कि कहीं ना कहीं दोस्तों आज के इस गिरावट के पीछे अमेरिका, इजराइल और यूएसए के बीच में जो कहिए तो युद्ध तना हुआ है, बिल्कुल लगातार युद्ध चल रहा है पिछले 2 दिनों से। एंड इसी वजह से आज मार्केट में इफेक्ट हुआ और गिरावट भी देखने को मिला। जैसा कि अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट ऑफ यूएस, इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे ये जो खबर निकल के आई काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। अब यहाँ से धीरे धीरे रिकवरी होगी कि ऐसी बात नहीं कि रिकवरी नहीं होगा, गिरावट ही हमेशा देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पर कंपनी फिर रिकवर भी करती हुई निकल के आएगी। जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पे सारी समस्याएं कम होगी, युद्ध रुकेगा तो फिर मार्केट भी बेटर करता हुआ निकल के आएगा। बट अभी संभावना कम है, अभी कुछ दिनों तक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा ही। करें दोस्तों एक गुड न्यूज़ की, तो अगर आप देखोगे तो एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक बड़ा पार्टनरशिप साझेदारी होती हुई निकल के आई है। एंड यहाँ पे देखिए पोस्टपेड और नेटवर्क सेवाओं को बढ़ाने के लिए दोस्तों VIL और रिस्कॉन ने अपनी साझेदारी को मजबूत किया है। अब देखिए जो इन प्रयासों से इंडोर कवरेज सुधरेगा और डेटा क्षमता बढ़ेगी। 5G और 4G कनेक्टिविटी के लिए विस्तार के लिए VIL के चल रहे प्रयासों को समर्थन मिलेगा। तो काफ़ी शानदार खबर निकल के आई है, जिस कारण लास्ट में अगर आप देखोगे लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी जो रिकवरी आई, यही खबर की वजह से यहाँ पे एक बड़ा रिकवरी देखने को मिला। काफ़ी शानदार न्यूज़ निकल के आया। और सोमवार को एक विज्ञापित के अनुसार दोस्तों दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने स्वीडिश संचार उपकरण निर्माता एरिक्सन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया और ताकि देश भर में अपने चल रहे नेटवर्क विस्तार का समर्थन करते हुए अपनी पोस्टपेड सेवाओं में आधुनिकीकरण किया जा सके। और एरिक्सन नए नेटवर्क साइटों की तैनाती और एकीकरण क्षमता वृद्धि, कवरेज विस्तार के माध्यम से VIL नेटवर्क की उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखेगा। इन प्रयासों से इनके डेटा क्षमता में सुधार होगी, 5G 4G कनेक्टिविटी बेहतर होता हुआ निकल के आएगा, विस्तार होगा और काफ़ी अच्छा मदद मिलता हुआ निकल के। इन साझेदारी में देखिए तो घोषणा गहराई से किया गया है कि 2024 से एरिक्सन ने 10 सर्किल में नए 5G और 4G साइटों को तैनात किया है। मौजूदा साइट पर लेयर एडिशन है और हाई परफॉर्मेंस स्मॉल सेक्टर टावर लगाए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर निकल के, काफ़ी बेहतर खबर निकल के आई, जो कि एक तरह से कह सकते हैं सुपर्ब खबर कह सकते हैं। बाकी देखिए इसका इफेक्ट हो सकता है पॉजिटिव ना भी आए, क्योंकि देखिए मार्केट का कंडीशन आप देख ही रहो किस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही है। तो हो सकता है कल ज़्यादा ना गिरे बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी एक और बड़ी खबर की बात कर ले तो 45,000 करोड़ का लगातार प्लान भी देखने को मिल रहा है। कब तक ये पैसा मिलेगा, कब तक कंपनी फंड रेज करेगी, SBI से बातचीत चल रही है। अगर ये SBI से डील डन होता है तो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी। लेकिन HSBC का कहना है कि देखिए इनके लिए मतलब कुछ खास नहीं होगा। अगर ये 45,000 खर्चा कर रही है तो इसके मुकाबले में एयरटेल और जियो जो है दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इनके जो सब्सक्राइबर हैं जो लॉस हो रहे हैं वो रुकने का कोशिश करेंगे, वो कंपनी रोक सकती है, कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाएगी। तो HSBC की यही चेतावनी देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल अब आने वाले टाइम में देखना होगा किस तरह से खबर निकल के आती है, या ग्लोबल लेवल पे युद्ध रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। अगर रुक जाता है तो अच्छी खबर है, बाकी अदरवाइज अगर इसी तरह से चले तो कुछ दिनों तक और यहाँ पर टेंशन देखने को मिलेगा और गिरावट होने की पूरी संभावना निकल के आती है। और अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इससे पहले एक खबर निकल के आई थी 27 फरवरी को, जिसमें अगर आप देखोगे तो कंपनी पर यहाँ पर ऑर्डर इशू किया गया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड देखिए तो कस्टमर परफॉर्मेंस को लेकर और कंपनी पे एक बड़ा फाइन मारा गया। कितने की फाइन मारी गई? एंड तो यहाँ पे फाइन के लिए 6 लाख रुपये, 6,03,000 का यहाँ पर फाइन दिया गया है एंड ट्राई के द्वारा टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। तो फाइनली ये सब तो आते रहते हैं, कंपनी सॉल्व भी कर लेगी जल्द, या वो जहाँ पे जाए कोर्ट पे जाए चाहे जैसे भी जाए सॉल्व कर लेती है। बाकी नो इम्पैक्ट फॉर फाइनेंशियल ऑपरेशन, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप भी लेगी इस मैटर के लिए, मतलब कि आगे का प्रोसेस करेगी। तो ये फैसला ऐसे ज़्यादातर कोर्ट में ही चला जाता है, फिर वहाँ पे अपडेट निकल के आते हैं कोर्ट में चलेगा। अगर कंपनी जीत गई तो पैसा नहीं भरना पड़ेगा, कंपनी हार गई तो पैसा भरना पड़ जाता है।
बाकी ओवरऑल देखते हैं प्लान कब तक एग्जीक्यूट होता है, सीईओ का कब तक खबर, सीईओ से कब तक खुशखबरी मिलती है। देखिए जब तक कंपनी बेहतर नहीं करेगी आगे चलकर कुछ खास नहीं होने वाला है। हालांकि प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, ये एक अच्छी खबर। अगर आप जब ये जनवरी का आंकड़ा आउट होगा या तो Q1 का आंकड़ा देखने को मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, FIs की भी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। बाकी देखते हैं क्या खबर है। ऐसे तो गवर्नमेंट के पास 49% की होल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आ रही है। और यहाँ से अगर आप जनवरी के आंकड़े देखोगे म्यूचुअल फंड के, तो ये भी आंकड़े नो डाउट काफ़ी कमाल के आंकड़े। कोटक के द्वारा 100 करोड़ की खरीदारी की गई है, 100 शेयर की, ध्यान रखिएगा। लगभग 1100 करोड़ का यहाँ पे डील होता हुआ निकल गया। आईसीसी ने भी, तो लगभग ये दोनों को मिलाकर अगर आप देखो तो 2000 करोड़ की खरीदारी होती हुई निकल के आई है। तो इस तरह से जब खरीदारी होती है तो एक पॉजिटिव थिंग निकल के आता है। बट मार्केट का कंडीशन इस तरह से कुछ कर नहीं सकते, बस अभी संभल के रहने की जरूरत है, खासकर नए इन्वेस्टर भी संभल के रहिए। बाकी आगे जैसा और अपडेट आता है आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।